जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कुछ देर पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के यूटी के प्रधान रविंदर राणा जी से बातचीत की थी, जो कि CISF BS के एस्पिरेंट 2 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर पहले वो आश्वासन दिलवाते रहे इनको, और अब इनका कहना है कि अब पोस्टें कहां से क्रिएट की जाए। आज फिर से हम इन लोगों के बीच में आए हैं। आज लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और आज इनके साथ बैठे हैं सुनील। और आज जो इनके बीच में बैठे हैं सोशल एक्टिविस्ट और मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल जी। आज इन्होंने भी समर्थन दिया, कुछ दिन से लगातार ये यहाँ आ रहे हैं। जी सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रश्मि मैडम, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को दैनिक शिव टाइम के माध्यम से ये एक संदेश भेजने जा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान बेहद परेशान है। जो आप मेरे साथ यहां पे CISF BSF के बच्चों को देख सकते हैं, पिछले 2 महीने से मसलसल ये धरने प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। PMO मंत्री जतेंद्र सिंह और जो जम्मू के 2 सांसद जुगल किशोर और जतेंद्र सिंह जी, आपको क्या ये नजर नहीं आ रहा कि CISF BSF के बच्चों की सारी सिलेक्शन फॉर्मेलिटीज के बाद भी ये सड़कों के ऊपर है, इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही? क्यों नहीं दी जा रही? मैं पिछले कई दिनों से इनके साथ धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठ रहा हूं। ये बच्चे बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इन्हें डराया गया है, दहशत में डाल दिया गया है कि अगर ये अपनी आवाज उठाएंगे तो इन्हें जेलों में ठूंस दिया जाएगा। ये ऐसा हुआ भी। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन्हें अंदर करवाया भी, और ये नरपिशाच राजनीतिक दल, ये नरपिशाच नेता, इन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये मेरे बच्चे भूखे प्यासे 40 दिन से यहां पे बैठे हुए हैं। इनके पास खाने को कुछ नहीं है, इनका खाना छीन के ले जाते हैं। ये बारी ठंड में इनकी रजाइयां कंबल छीन करके ले गए, बारिश में इनकी तरपालें तक छीन के ले गए, नीचे बैठने की दरियां तक छीन के ले गए, पानी की बोतलें तक इनसे छीन ली गई और इन्हें डराया गया कि किसी तरीके से ये चले जाएं यहां से। लेकिन ये जाने वाले नहीं है। हम पूरा जम्मू कश्मीर इनके पीछे खड़ा रखेंगे। जब तक इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये जम्मू के तमाम जिलों के लोग हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा, कठुआ, सरोर, बिलावर, बनी, बिसाली, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, तमाम इलाकों के लोग हैं, यानी कि दोनों संसदों के इलाके के लोग हैं। और सुनील जी, अभी हमने बात की रविंदर राणा जी से, तो उन्होंने कहा कि पोस्टें जो कि 1356 थी, पर 3300 बच्चों का मेडिकल लिया गया, पर जो मेरिट में है उनको पहले लिया गया। पर हमने ये सवाल किया कि अगर वाकई ऐसा था, आज तक भी ऐसा होता है, तो आज तक बच्चे धरना प्रदर्शन पे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि इनके साथ वायदा किया गया था डॉक्टर जितेंद्र जी द्वारा कि आप पोस्टें क्रिएशन की जाएगी। पर अब वो हमने जब बात की कि वो उनसे आके मिले, क्यों नहीं कहा गया कि वो आसाम के इलेक्शन में देखिए व्यस्त हैं। ये इन बच्चों के साथ सिर्फ इन्हीं के साथ धोखा नहीं हुआ है, ये इन्हीं के साथ धोखा नहीं हुआ, मेरे जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। आज मैं धरने के ऊपर इनके साथ बैठा हुआ हूं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मालूम है ये कहां से खा रहे हैं? इन नर पिशाचों को पता लगना जरूरी है। जम्मू की जनता से मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, तमाम कारपोरेटरों को से भी और यहां के एक्स विधायकों से भी, एक्स विधायकों जागो, जो इस विधानसभा क्षेत्र के थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ
हमदर्दी रखते हैं और संजीदा हैं तो इनके खाने की व्यवस्था रोज करें। मैं पर वो तो रविंद्र राणा जी कहते हैं हमें भी दर्द होता है देखकर, सिर्फ देखकर दर्द होता है, पर दर्द को महसूस नहीं कर पाते। अरे छोड़िए साहब, कैसा दर्द महसूस होता है आपको मेरे भाई? नहीं दर्द होता। दर्द होता तो इनके काम हुआ होता। दर्द होता तो पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी के डेली वेजर्स आज पक्के हुए होते। दर्द होता तो जम्मू कश्मीर के बजट में आपने इनके लिए कुछ ना कुछ रखा होता। दर्द होता तो रहबरे खेल टीचर जो आपके दफ्तर के बाहर 2 महीने तक बैठे रहे और उनको खाने को कहां से मिला? खाने के लिए नहीं था, गुरुद्वारे से और आजू बाजू के लोगों ने उन्हें खाने के लिए दिया। आज भी इनके लिए खाने की व्यवस्था मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैंने लाया है इनको, मैं इनके साथ बैठ के हम भी खाएंगे। यहाँ की जनता से क्या कहेंगे? सुनिए, और अगर जरूरत पड़ी तो 72 घंटे का समय मैं इनको दे रहा हूं सरकार को। एलजी मनोज सिन्हा साहब, इनके बारे में सोचिए, क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम नहीं है कि ये किस दौर से गुजर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, एसपीओज, होमगार्ड्स और तमाम विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स किस दौर से गुजर रहे हैं? आपको यह मालूम नहीं? आप कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फायदा हुआ। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों, जम्मू कश्मीर के लोग बेहद खुश है, नौजवान खुश है। क्या ये खुश है? आपने कहा नौकरियों के जन सैलाब आ गया। क्या यही जन सैलाब आया कि सारे का सारा नौजवान मेरे जम्मू की सड़कों के ऊपर है? 72 घंटे की मोहलत देता हूं, पाई पाई का हिसाब लूंगा। और जब तक ये बच्चे पक्के नहीं हुए, बेरोजगार डेली वेजर्स, रहबरे खेल टीचर्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, रहबरे खेल टीचर, अभी तो 40,000 ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट्स के नेता वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके नेता का रोज संपर्क मेरे साथ होता है। सुनिए सुनिए, बड़ी गंभीर बात है, ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह इनके नेता दलीप, संदीप वर्मा, सुनील दत्त और ये सारे हैं, सुनिए, और अफसोस की बात तो यह है वो वहां बैठे हुए हैं, सोहेल अहमद और रियाज अहमद, और वो वहां पे पीएम से मिलने गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी जी तो मिले नहीं। और वो मुझे कहने लगे आप क्या करें? और मैंने कहा स्वास्थ्य मंत्री से मिल लो। कहते जनाब वो भी नहीं मिलता। मैंने कहा यार पीएम मंत्री साहब से मिल लो, वो तो हमारे अपने सांसद हैं, वो तो जितेंद्र सिंह जी हमारे घर के हैं, उनसे मिल लो। कहते कर करके देख लिया, 10 दिन हो गए जनाब, पैसा खत्म हो गया, कोई व्यवस्था करें। अरे सुनील डिंपल किस किस की व्यवस्था करेगा? किस किस की व्यवस्था पूछता है जम्मू कश्मीर का नौजवान आपसे? एलजी साहब पूछता है जम्मू कश्मीर का नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे। तड़पाओ नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा दर्द। आप इनका पूछ लीजिए किस दौर से पूछते हैं कि जिस तरह से कहा कि पूछता है हमारा जम्मू, पूछते हैं नौजवान कब इनकी मसलों का हल होगा। जी क्या कहना चाहोगे? मैम जैसे अभी मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, रविंद्र राणा सर बोल रहे थे कि 1356 वैकेंसी थी, लेकिन सर जो हमारी ओवरेज होगी, जो 1 साल कोरोना के बीच चला गया, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप बोल रहे हो कि फिर से रिक्रूटमेंट होगी, आप फिर से रिक्रूटमेंट भी करिए। जो मेडिकल फिट है पहले उनके बारे में सोचिए। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? आप क्या कहना चाहोगे? अपने मानदेय लगातार आप 2 महीने से अपने माता पिता से दूर, अपने घरों से दूर यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए, जो घर में बैठे हैं तो कृपया करके हमारे साथ जुड़िए। तो मैं इतना ही कहूँगा। और मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि जितने मेडिकल फिट हैं बीएसएफ सीएसएफ के, तो सबसे पहले उनके बारे में सोचिए। क्या कहना चाहिए? मैम जैसे आप सबको मैं बताना चाहूँगा, आज जम्मू कांग्रेस के म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स एंड जनरल सेक्रेटरीज हमारे पास आए थे, जैसे गौरव चोपड़ा जी आए थे, तो उनको हमने एक मेमोरेंडम दिया है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जी के नाम है। तो उन तक अगर वो आए तो लोग ये भी कह सकते हैं भाजपा के ये कांग्रेसी ही बैठे हैं लड़के। देखिए ना मैम, अगर हमारा काम हम भाजपा से उम्मीद लगाए बैठे। देखिए मैम, जैसे आपने बोला कि ये बोलेंगे कांग्रेसी यहाँ पे बैठे, हम पे इल्जाम है कांग्रेस के लड़के, तो मैम एक ही बोलना चाहेंगे, हमने किसी को पर्सनली थोड़ी बुलाया कि आप हमारे पास आइए। वो हमारे पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि सरकार ने, भाजपा सरकार ने उन्हें मौका दिया है। अगर ये काम नहीं करेंगे, ओपोजिशन तो काम करेगी ना, वो उसका
काम क्या है, अपोजिशन का काम अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको देखा जाए, उसको अपोज किया जाए। तो वो हमारे पास इसीलिए आए थे कि हमारी प्रॉब्लम्स को सुने। तो हमने उन्हें एक मेमोरेंडम दे दिया, क्योंकि हमारा काम है, हमारे पास जो भी आता है हम उसे मेमोरेंडम देते हैं कि हमारी कोई हेल्प करे। हम यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलनी है, बच्चों को अपना फ्यूचर सिक्योर करना और फौज में जाना है। तो हमने आज़ाद साहब के नाम एक मेमोरेंडम टाइप करके उनको दे दिया है, तो आज़ाद साहब तक वो पहुँचाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज़ाद साहब जी हमारी मांगों को आगे लेंगे मोदी साहब तक, तो कहीं ना कहीं हमारा काम होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी तो मोदी साहब ने पार्लियामेंट में उनसे कहा था कि आपको जम्मू कश्मीर में कोई भी काम होगा तो मैं आपकी मदद करूंगा। और आंसू भी आए थे उनकी, आंसू भी आए थे, बहुत इमोशनल हुए थे। तो छवि रही होगी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू। देखिए मैम, मैं डोडा से हूँ, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब जी भी डोडा से हैं, मैं भी वहीं से हूँ जहाँ से वो हैं। तो उनकी छवि ऐसी है ना मैम, वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, उन्होंने काम किया ग्राउंड लेवल पे। मैं खुद डोडा से हूँ, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तो कह रहे थे रविंद्र राणा जी के जम्मू कश्मीर की जनता बहुत खुश है। मैम खुश है, आप ग्राउंड में आइए, इनको बोले एसी में ना बैठें, अंदर गाड़ियों में ना घूमें, एक बार ग्राउंड में जाइए। बच्चे क्या हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग धरनों पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनके हक नहीं मिल रहे हैं। भर्ती के, आपने मैम आज तक कभी देखा कि भर्ती के लिए किसी ने धरना दिया? ये पहली बार ऐसा हुआ है। इन्होंने हमसे झूठा वादा किया, आश्वासन दिया गया था, झूठा आश्वासन दिया गया इलेक्शन जीतने के लिए, और 3300 बच्चे इसलिए उठाए गए क्योंकि डीडीसी इलेक्शन कंटिन्यूसली चल रहे थे, उनका प्रोसेस चल रहा था। अगर प्रोसेस खत्म हो जाता तो ये तो देते, उतने भी नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, तो उसी के खिलाफ हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जिसको हमने आपको बताया लगातार यहाँ के विजुअल इस समय ये है सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पिरेंट जो लगातार 2 महीनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। एक नज़र इस साइड पे दाना चाहेंगे, जब हमने पहले किया था इस ग्राउंड की हालत बद से बदतर थी, यानी बुरी हालत थी। यहाँ पे घास थी, मिट्टी थी, कट्टा था, सब कुछ था। पर देखिए इन लोगों की, इन बच्चों की कारकर्दगी कि इन्होंने इस ग्राउंड को भी इतना सुंदर बना दिया कि आकर्षक बना दिया। खुद सोचिए जब ये देश की रक्षा के लिए सामने आएंगे तो किस तरह से देश को एक खूबसूरती से रिप्रेजेंट करेंगे। तो खुद सोचिए, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, बेशक ये गांव से दूर दराज से हैं, पर कहीं ना कहीं ये आम जनता को अपने माध्यम से सर्व करना चाहते हैं। पर ये वो लोग हैं जो मेडिकल फिट भी थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने रिटर्न भी क्लियर किया था। पर आखिर क्यों उनके साथ इस तरह की बेइंसाफ़ी और क्यों उनको आश्वासन दिया गया? और ये हम इस समय यहाँ पे पूरे आपको लाइव विजुअल बताए। ये सुनील डिम्पल जी जो आप आज इनको खाना प्रदान करते हैं। हमारी इस समय जनता जितनी भी देख रही है, हमेशा हमारी जनता ने हमारा मनोबल बढ़ाया, हमेशा हमारी जनता ने हमारा साथ दिया है। और इस समय हम दिखा रहे हैं कि ये सुनील डिम्पल जी इनको खाने का सामान भी दे रहे हैं। पर जो भी जनता इनकी मदद करना चाहती है, कम से कम ये भी बच्चे हैं, किसी के घर के चिराग हैं, जो इस समय अपने हक की मांग को लेकर यहाँ 2 महीने से लगातार बैठे हैं। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है, खाने पीने का सामान देना चाहता है, तो बताना चाहेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटानगर के बाहर ये लोगों ने टेंट लगाकर, गर्मी नहीं देख रहे, धूप नहीं देख रहे, ये यहाँ बैठे। आप इनकी मदद निस्वार्थ होकर इनकी मदद कर सकिए। मैं भी आज ये है, कल कोई ना कोई हमारा अपना भी जगह हो। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।